हेलो गाइस, वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इन्फ्लेशन, जो ज़्यादा करके बोर्ड में भी आता है ये टॉपिक और ये कंपलसरी भी रहता है। तो इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन का सिंपल डिफिनेशन है राइजिंग द प्राइस वैल्यू। तो राइजिंग द प्राइस वैल्यू क्या, ये सामान, कोई भी सामान का या कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ रहा है, लगातार उसका प्राइस बढ़ रहा है तो उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। जैसे कि पेट्रोल का दाम हर दिन बढ़ रहा है, तो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और वो लगातार बढ़ रहा है, जो 2 या 3 साल से ज़्यादा तक उसका दाम बढ़ते जा रहा है, उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। जैसे कि इन्फ्लेशन इसको नहीं बोल सकते कि जिसका प्राइस बढ़ा हुआ है उसी को इन्फ्लेशन बोलेंगे। जिसका प्राइस इक्वल है लेकिन बढ़ते जा रहा है डे पर डे, तो उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे, और वो भी एक दिन नहीं, लगातार 2-3 साल तक। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते इसके स्टेजेस पे। तो क्रिप्टिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है जो प्राइस वैल्यू एकदम स्लो रेट में बढ़ रहा है, जैसे कि 2 से लेकर 2.5%, उसको ये क्रिप्टिंग इन्फ्लेशन। जैसे कि एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं, क्रिप्टिंग को क्या बोलते हैं? बच्चा अपना घुटना से चल रहा है, मतलब वो धीरे धीरे चलेगा, तो उसको क्रिप्टिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो हम लोग का दूसरा आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? जिसका प्राइस वैल्यू 5 to 6% पर डे बढ़ रहा है, उसको वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब तीसरा आता है हम लोग का रनिंग इन्फ्लेशन। तो रनिंग इन्फ्लेशन आप देख के ही समझ रहे, रनिंग मतलब बहुत तेज़ी से इसका प्राइस वैल्यू बढ़ रहा होगा, तो इसका प्राइस वैल्यू सीधे 10% ज़्यादा हो जाता है, उसको रनिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और चौथा आता है हम लोग का हाइपर इन्फ्लेशन, और इसको हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन और ग्लैपिंग इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं। तो इससे देख के ही समझ में आ रहा है, मतलब प्राइस वैल्यू सीधे ऐसे बढ़ के जैसे कि 100% सीधा बढ़ रहा है, उसको ग्लैपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे कि इमरजेंसी के टाइम जब वॉर ये सब होता है तो खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं, तो प्राइस वैल्यू सीधे 100% बढ़ जाता है। तो अब हम लोग इसके टाइप्स में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में पहला आता है हम लोग का डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? जैसे कि डिमांड किसी चीज़ का बढ़ रहा है और सप्लाई उसका उतना ही है या कम है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइस उसका बढ़ जाता है, तो इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है? इससे राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। अब दूसरा आता है हम लोग का कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है? हम लोग का उसी सामान का प्राइस बढ़ता है जो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ऑयल का, पेट्रोल बढ़ जाएगा, पेट्रोल का दाम अगर बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो इससे सारा कमोडिटी का प्राइस बढ़ते जाएगा। इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।